गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैं आया हूँ आपके सामने फिर से अपना एक नया वीडियो लेकर के, जिसमें हम लोग मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मिरर फार्मूला, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ एक इमेज बना दिया है, जिसमें हमारा फोकस है F, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है और बियॉन्ड C एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहता है हमारा पोल से, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहता है हम लोग उसे U से दिखाते हैं। और जो हमारा इमेज है यहाँ बन रहा है A डैश B डैश, ये हमारा सेंटर और F के बीच में बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है पोल से लेकर हमारा इमेज डिस्टेंस जो होता है उसे हम V से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट हमारा अबव द पोल रहता है तो वो पॉजिटिव होता है, और जब हमारा जो इमेज या ऑब्जेक्ट बिलो द पोल रहता है तो वो निगेटिव होता है। और जब राइट में होता है, जब राइट साइड में होता है तो पॉजिटिव होता है, और जब लेफ़्ट साइड में होता है तो निगेटिव होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट है जो कि क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा? तो क्योंकि ये अबव द पोल है। और ए डैश बी डैश जो है वो इमेज है, निगेटिव रहेगा क्योंकि बिलो द पोल है, मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल इज U। मैंने जैसा बताया, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो U से दिखाते हैं, जो इमेज डिस्टेंस होता है उसे हम लोग V से दिखाते हैं। तो जो रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। तो हम लोग ना जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और जो फोकल लेंथ होता है, इन तीनों के रिलेशन को हम लोग मिरर फार्मूला कहते हैं। तो 1/v + 1/u = 1/f। तो हम लोगों ने मिरर फार्मूला तो पढ़ लिया कि 1/v + 1/u = 1/f होता है। तो हम लोग अब कन्वेंशन ऑफ मिरर देख लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर के लिए ना जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा निगेटिव होगा। जो उसका इमेज डिस्टेंस होगा वो अगर वर्चुअल इमेज बनाएगा तो पॉजिटिव होगा, अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा तो वो निगेटिव होगा। और जो फोकल लेंथ होता है वो कॉनकेव मिरर में निगेटिव होता है, और कन्वेक्स मिरर में जो U है वो निगेटिव होगा, V जो है वो पॉजिटिव होता है जब वर्चुअल रहता है, और फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव रहेगा। अब हम लोग दोस्तों मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं। तो जो मैग्नीफिकेशन होता है, तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? तो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज। तो हम लोग मैग्नीफिकेशन में ये देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का साइज था और जो इमेज का साइज है उन दोनों के रेशियो को ये बताता है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज मतलब ऑब्जेक्ट साइज, हाइट और इमेज हाइट के रेशियो को दिखाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन होता है वो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। हम लोग मैग्नीफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग हाइट ऑफ इमेज को h डैश से और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से दिखाएंगे। तो ये मान लेते हैं हम लोग कि ये हमारा इक्वेशन 1 है। तो ये जो इक्वेशन 1 है तो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू V एंड U। तो ये जो है हमारा डिस्टेंस ऑफ V एंड डिस्टेंस ऑफ U, यानी आप समझ रहे होंगे कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी रिलेट करता है। जैसे कि हमारा मैग्नीफिकेशन = -v/u भी होता है। तो अगर हम लोग इसको 2 इक्वेशन माने तो इक्वेशन 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर किया जाए तो हम कह सकते हैं कि m =
एच डैश बटा एच बराबर माइनस भी बटा यू होगा। तो यहाँ हम लोग ये दोनों फार्मूला जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो अगर एम जो है वो पॉजिटिव आया, मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो हम समझेंगे कि जो हमारा इमेज है वो वर्चुअल होगा। और अगर हमारा मैग्नीफिकेशन निगेटिव आया तो हम जानेंगे कि हमारा जो इमेज है वो रियल बन रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस देखेंगे कि अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है, यानी कि हम कह सकते हैं जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, यानी हम कहेंगे कि इमेज जो है वो मैग्नीफाइड है। और केस 2 में जो है इफ़ एम इक्वल टू 1, अगर एम जो है वो 1 के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज का है, यानी यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों इक्वल होगा। और थर्ड केस जो है वो अगर एम जो है वो 1 से छोटा है तो यहाँ पे जो इमेज का हाइट होगा वो ऑब्जेक्ट के हाइट से कम होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका मतलब हो जाएगा कि जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है। तो यहाँ तक था, हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन को पढ़ लिया। और अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं कि प्लेन मिरर में मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो मान लीजिए जो एम है वो +1 है, तो जो प्लस है वो वर्चुअल इमेज को दिखाएगा, तो 1 इम्प्लाइज सेम साइज इमेज इज फॉर्मेट, और जो 1 है वो सेम साइज के इमेज को भी दिखाएगा। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो फोकल लेंथ होता है प्लेन मिरर का वो इन्फिनिटिव के इक्वल होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का टॉपिक हम लोग जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट।